कॉन्चिटोस तो कैसे आप सभी लोग होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड इस एनिमे का नाम है वुड यू इवन फॉल इन लव विथ ए परवर्ट एज लॉन्ग एज इट्स ए क्यूटी। ये टाइटल बहुत ही बड़ा है एंड इसको और भी कई तरह के टाइटल से जाना जाता है, लेकिन यूट्यूब पे म्यूजिशिया चैनल पे ये इसी नाम से अवेलेबल है। सो मैंने यही नाम आप लोगों को बताया है एंड इस एनिमे का जॉनरा है हारेम रोमांस कॉमेडी इची एंड स्कूल। सो ये एनिमे बहुत ही मज़ेदार होने वाला है एंड मैंने अब तक इसका एक ही एपिसोड देखा है। तो चलिए बिना किसी देरी किए एक्सप्लेनिंग शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें 2-3 लड़कियों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, जो कि असल में केई की नाम के एक ठरकी लड़के का ड्रीम होता है। एंड जब वो नींद से उठता है तब वो देखता है उसका बहन उसके बाजू में सोया हुआ है एंड ये उसका मुंह वाला बहन है या फिर असली बहन है, ये हमें अभी तक नहीं पता है। आगे चलकर आगे के एपिसोड देखने पर हमें ये पता चलेगा। एंड देन वो अपने बहन के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट करता है एंड स्कूल के लिए निकल जाता है एंड स्कूल में बैठ के ये सोच रहा है कि उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। एंड तभी उसके मोबाइल पे सायुकी सेनपाई नाम के कोई लड़की का एक मैसेज आता है, जो कि बोलती है कि तुम टिफ़िन टाइम में मतलब लंच ब्रेक में कैलियोग्राफी जो क्लब है उसके रूम में आ जाना। सो वो वहाँ पे चला जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद वो लड़की बोलती है हम अभी स्कूल में पढ़ते हैं, अभी हमारा इंजॉय करने का दिन है एंड हमारा यूथ को इंजॉय करने का दिन है। ये दिन हमें ये लाइफ हमें फिर कभी नहीं मिलेगा, अगर एक बार चला गया तो हमें इसे इंजॉय करना चाहिए। सो हम क्यों साफ़ सफाई करें। यानी कि वो बोल रही है कि कैलियोग्राफी जो रूम गंदा हो चुका है उसे हम क्यों साफ़ करें। तभी बाजू से और एक लड़की बोलती है जिसकी नाम युविका है, वो बोलती है विथ सेनपाई आपने ये गंदगी फैलाई है तो आपको ही ये साफ़ करना पड़ेगा। एंड तभी उन दोनों में थोड़ा बातचीत होता है एंड देन और भी 3 लड़कियां आ जाती है एंड यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए राज़ी हो जाती है। एंड तभी वो सभी मिलके साफ़ सफाई करने लगते हैं एंड देन रूम साफ़ करने के बाद वो सारे लोग बहुत ही गंदे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें नहाना चाहिए एंड वो सभी नहाने जाते हैं। एंड तभी वो लड़का बोलता है कि आप सभी नहाने जाओ, मैं तब तक कि ये जो बाल्टियाँ हैं एंड गंदे कपड़े हैं वो धो के मतलब मैं रख के ये कैलियोग्राफी रूम का दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। एंड फिर बहुत सारे लोग चले जाते हैं एंड फिर वो कॉरिडोर से जा ही रहा होता है, तभी 2 कपल्स को देख के उसे बहुत ही जलन महसूस होता है एंड बोलता है ये सारे कपल्स जल क्यों नहीं जाते। एंड देन वो अपना काम करके रूम बंद करके चला जाता है एंड जाने से पहले वो टेबल पे रखा हुआ एक लेटर को ख्याल करता है एंड जिसके बाजू में एक कपड़ा भी रखा हुआ था। एंड जब वो लेटर लेता है उस पे उसका ही नाम लिखा था, इसका मतलब उसके लिए ही ये लेटर था। सो वो लेटर खोलता है एंड इसके अंदर लिखा होता है कि आई एम इन लव विथ यू एंड सेंडर का कोई नाम नहीं है। एंड ये देखकर तो वो बोलता है ये तो एक लव लेटर है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है अभी मुझे अपने उम्र के समान जो उम्र के इक्वल जो सिंगल ज़िंदगी है उससे छुटकारा मिलेगा, मैं अब मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है। एंड ये बोलते बोलते उसका ध्यान जाता है उस कपड़े की तरफ एंड जब वो ये कपड़ा खोलता है तब वो देखता है ये किसी लड़की का एक अंडरवेयर है। ये देख के उसका फट के 4 हो जाता है। एंड देन अगले दिन वो अपने जिगरी दोस्त को ये सारी बातें खुलकर बताता है एंड वो जिगरी दोस्त बोलता है शायद किसी ने डर कर मतलब जिसने लेटर लिखा था वो डर के मारे अपना अंडरवेयर मतलब गिरा दिया हो। तभी वो बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड बोलता है उसने अपना नाम भी नहीं लिखा एंड वो बोलता है शायद उसने भूल गई हो अपना नाम लिखना। तभी बोलता है एंड वो लड़का बोलता है शायद ये एक प्रैंक भी हो सकता है। तभी उसका जिगरी दोस्त बोलता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल में आके कोई इस तरह का चीप प्रैंक नहीं करेगा। एंड देन वो लड़का बोलता है तुम्हें वो लेटर क्लब रूम में मिला था, इसका मतलब क्लब रूम में
जितने लोग थे यानी कि साफ़ सफाई में जितने लोग मौजूद थे उनमें से ही कोई एक ये बंदी है। एंड वो दोनों इस बंदी को सिंड्रेला नाम देते हैं क्योंकि सिंड्रेला ने राजा को अपने नाम बिना बताए अपना जूता गिरा दिया था एंड ये लड़के अपना अंडरवेयर गिरा दिए थे, इसलिए उसका नाम सिंड्रेला दे दिया गया। एंड वो लड़का बोलता है कि क्लब रूम में टोटल 4 लड़कियां थी। पहला सायुकी सेनपाई जो कि तुम्हारा सीनियर है। दूसरी तुम्हारा जूनियर कोगा यूकी। तीसरी है तुम्हारे ही क्लासमेट नाजो माओ या फिर मोऊ जो भी हो। एंड आखिरी एंड चौथी तुम्हारा कॉन्सिडरेट छोटी बहन क्रियुई मिजुहा। एंड ये सुनकर वो बहुत ही उदास हो जाता है। एंड देन वो बोलता है कि जब मैंने क्लब रूम बंद किया उसके बाद किसी को उस कमरे के अंदर जाना नहीं चाहिए था क्योंकि चाबी मेरे पास था। एंड यह पे ये बातचीत ख़त्म हो जाता है। दूसरे दिन वो अपने जो सायुकी सेनपाई है उससे मुलाकात होती है एंड सायुकी सेनपाई उससे वो चाबी मांगती है। एंड वो सोचता है कि अगर वो सायुकी सेनपाई ही वो सिंड्रेला होती तो फिर वो चाबी मांगने से बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब सायुकी सेनपाई वो सिंड्रेला नहीं है। एंड देन वो कोगा यूकी का मदद लेता है अपने लाइब्रेरी के काम के लिए। एंड तभी उन दोनों में बातचीत होती है। एंड वो लड़की पूछती है कि क्या तुमने क्लब रूम मतलब कैलियोग्राफी का क्लब सायुकी सेनपाई की बिग चेस्ट को देखकर ज्वाइन किया था? तभी वो बोलता है नहीं। एंड फिर से वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें बिग चेस्ट पसंद है? तभी वो बोलता है नहीं, लेकिन मतलब ऐसा कुछ ही। एंड वो लड़की उदास हो जाती है एंड जाते जाते एक बात बोल जाती है कि लड़कियां कभी भी उस बंदे को नहीं पुकारती या फिर उस लड़के के साथ नहीं घूमती जिसके अंदर उन लोगों की इंटरेस्ट ना हो। एंड देन वो फिर से अपने जिगरी दोस्त के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए सारे बातचीत करता है, सारे बात खुलकर बताते हैं कि वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल थी। एंड तभी उसका नज़र जाता है नाजू पर जो कि उसे ही देख रहा था, लेकिन उसे लगा कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड को देख रहा था क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एमोंग्स गर्ल्स एंड ये देखने के चक्कर में उसके मुंह के अंदर आके बॉल लग जाता है। एंड अगले सीन में वो अपने आप को नर्स के कैबिन में पाता है एंड उसके बाजू में नाजुई बैठी हुई थी। एंड वो पूछती है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है? एंड वो लड़का बोलता है अगर मैं ढूंढ रहा हूँ एंड मैं किसी को पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तभी वो लड़की बोलती है शायद मैं ये पसंद ना करूँ एंड शायद मैं तुम्हारा सपोर्ट ना करूँ। एंड वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता एंड वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वाले सीन में सायुकी सेनपाई के साथ उसका मुलाकात होता है एक पार्क में, जहाँ पे सायुकी सेनपाई एक डॉगी को मदद कर रही थी उसके मालिक से मिलाने में। एंड लकीली वो वहीं पर मिलाने में सक्सेस हो जाती है। एंड देन वो बोलती है मैं बहुत ही जेलस हूँ। एंड वो लड़का बोलता है क्या तुम्हें भी एक डॉगी चाहिए? तब वो बोलती है कि नहीं, तुम मेरा हेड को पेट करो, यानी कि समझ सकते हो वो लॉली वाला सीन। एंड बोलती है कि तुमने अपनी छोटी बहन का भी हेड पेट किया था, ठीक वैसे ही मेरा भी हेड पेट करो। एंड वो बोलता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। एंड वो उसकी हेड को पेट करने लगता है एंड आजू बाजू के लोग उन दोनों को देखते हुए जा रहे हैं। एंड तभी अचानक से वो लड़की केइकी को गाल में किस करके चली जाती है एंड बोलती है ये मुझे हमेशा काइंडली ट्रीट करने का तोहफा है। एंड वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो घर चला जाता है एंड घर में जाके वो अपने छोटी बहन से पूछता है जब हम क्लब रूम से निकले थे सबसे आखिर में कौन निकले थे? तभी उसकी छोटी बहन बोलती है वो थी सायुकी सेनपाई। एंड वो अगले दिन जाके सायुकी सेनपाई को पूछने की कोशिश करता है कि वो लव लेटर दिखा के पूछता है कि क्या ये आपने लिखा है? तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैंने ये नहीं लिखा।
तब वो बोलता है तो फिर ये अंडरवेयर अभी पहन के दिखाओ, अगर ये तुम्हारा नहीं है तो फिर ये सबूत हो जाएगा। एंड वो लड़की कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा परवट हो एंड ये सारा एक इमेजिनेशन था, असल में इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड बोलता है शायद मुझे साइक सेनपाई को डेट पे इनवाइट करना चाहिए एंड वहीं पे सब कुछ पूछना चाहिए। एंड अचानक से उसके पीछे प्रकट हो जाती है साइकी सेनपाई एंड बोलती है क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो, तो फिर चलो। एंड देन वो दोनों डेट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे साइकी सेनपाई कुछ साल पहले साइकी सेनपाई अकेली ही थी कैलीग्राफी क्लब में एंड वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना चाहती थी लेकिन कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता था। एंड केकी वो पहला बंदा था जिसने साइकी सेनपाई के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया एंड कैलीग्राफी क्लब को ज्वाइन किया था। एंड केकी पूछता है क्या आप मुझसे कोई राज छुपा रही है, जैसे कि मेरे लिए आपके अंदर कुछ इमोशंस हो जो आप छुपा रही है। एंड तभी वो लड़की साइकी सेनपाई बहुत ही ग्लूमी सा हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड अगले 2-3 दिन तक जब भी साइकी सेनपाई के साथ केकी का मुलाकात होता है साइकी सेनपाई भाग जाती है उसको देखकर एंड वो बहुत ही उदास था। तभी उनमें से एक लड़की बाकी 3 लड़कियों में से एक लड़की आके बोलती है तुम साइकी सेनपाई को वॉल के अगेंस्ट पिन कर दो एंड वो भाग नहीं पाएगी। एंड वो वैसा ही करता है एंड सोचता है ये थोड़ा ज़्यादा ही डराना हो गया। एंड वो लड़की कहती है मतलब साइकी सेनपाई कहती है मैं अभी चिल्ला दूंगी अगर तुम नहीं हटे। तब केकी कहता है अगर आप मुझसे हिट करते हैं तो फिर चिल्लाइए। एंड वो बोलता है कि मैं आपका राज जानता हूँ। एंड वो मन में ही बोलता है अगर साइकी सेनपाई इनकार करती है इस राज के बारे में तो फिर वो जीत जाती है एंड अगर वो एक्सेप्ट करती है तो मैं जीत जाता हूँ। तभी साइकी सेनपाई एक्सेप्ट कर लेती है एंड बोलती है कब से जानते हो। एंड वो बोलता है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ दिन पहले से ही। तभी वो लड़की बोलती है कि अगले दिन क्लब रूम में तुम आ जाना। तभी इसके लिए अगले दिन वो क्लब रूम में चला जाता है एंड वहाँ पे जाके देखता है वो लड़की बैठी हुई है एंड बोलती है कि मैं सोचती थी तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो एंड तुम हमेशा मेरा साथ दोगे एंड अगर मैं जैसे भी हूँ वैसे ही तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। एंड ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, मतलब आंखें बंद करने। एंड ये बोलकर वो केकी को अपना आंखें बंद करने को बोलती है। एंड जब केकी आंखें खोलता है तब देखता है कि साइकी सेनपाई ने अपने आधे कपड़े उतार दिए हैं एंड उसके गले में एक डॉगी का बेल्ट है। एंड साइकी सेनपाई उससे बोलती है कि तुम मुझे अपना पेट बना लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो इसमें भर के इची सीन्स एंड रोमांस सीन्स से भरे पड़े हैं। सो इस एनिमे को देखने में तो मुझे बहुत ही मज़ा आएगा एंड एक्सप्लेन करने में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा दिक्कत तो हो जाता है, क्या पता कहीं यूट्यूब हमें सेंसरशिप के वजह से एज रेस्ट्रिक्ट ना कर दे। खैर जो भी हो, इस एनिमे का अगला जो एक्सप्लेन है वो भी आप ज़रूर देखना। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड वीडियो के नीचे एक कमेंट करना पड़ेगा जिससे कि हम थोड़े मोटिवेट हो पाए। सो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए